नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कपड़े से वशीकरण कैसे होता है। दोस्तों, वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सी क्रियाएं हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कपड़े से वशीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कपड़े से वशीकरण करना ये कोई आज की नई विधि नहीं है, ये बहुत समय पहले हमारे प्राचीन समय से ही चली आ रही है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि आप घर पे आसानी से किस तरीके से कपड़े के द्वारा पति, पत्नी या प्रेमिका किसी का भी वशीकरण कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं और कोशिश भी करती रहती हैं, लेकिन कई औरतों के पति उनका कहना बिल्कुल नहीं मानते, पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसके कारण किसी भी घर की महिला को विवश होकर यह कदम उठाना ही पड़ता है कि अपने पति को अपने कंट्रोल में किस तरीके से रखा जाए ताकि वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी सरल विधि जिसको करना बहुत ही आसान है, घर पे बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। इस विधि को करने के लिए आपको अपने पति के अंदरूनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है, जो पहने हुए तो हो मगर धुले हुए नहीं होने चाहिए। जैसे कि हमने ये एक कपड़ा ले रखा है, ये हमारे पास आया हुआ है पूजा के लिए ही, इसीलिए हम आपको इसको दिखा रहे हैं। इस पूजा में कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, आपको 2 नींबू की आवश्यकता पड़ेगी, और आपको इस पूजा में जो आवश्यकता पड़ने वाली है, जो महत्वपूर्ण चीज है, ये शहद। इस शहद और 2 नींबू के द्वारा ही आज हम आपको वशीकरण करके दिखाएंगे। बहुत ही आसान विधि है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस पूरी विधि का अच्छे से पता लग पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक शनिवार का दिन चुनना है, जिस दिन आपने शनि भगवान के मंदिर में जाना है और वहां पे मंदिर में जाके आपने उनको तेल चढ़ाना है। और तेल चढ़ाने के बाद अपनी एक मनोकामना, यानी कि जो कार्य आप शनिवार के दिन ये करने जा रहे हो, उसके लिए आपने शनि भगवान से प्रार्थना करनी है कि इस उपाय के द्वारा अगर आपसे कोई भूल चूक गलती हो तो उसको क्षमा करते हुए उन्हीं उपाय के अंदर आपको सफलता प्रदान करें। दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 नींबू लेने हैं। जैसे हमने ये लिखा हुआ है, एक नींबू के ऊपर पति का नाम और दूसरे नींबू के ऊपर पत्नी का नाम। तो इस तरह से आपने सिंदूर के द्वारा नींबू के ऊपर पति और पत्नी का नाम लिखना है। और ध्यान रखिएगा, नाम लिखने के लिए आपने अनार वह चमेली की कलम का ही इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, जिस भी स्थान के ऊपर आप ये कार्य आरंभ करें, ध्यान रखिएगा कि वह स्थान एकांत में होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति आके आपको इस कार्य के लिए रोक टोक बिल्कुल भी ना करे। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए ही आपने इस कार्य को करना है। दोस्तों, आपने इस कार्य को करने के लिए, जैसे कि मैंने एक तांबे की या पीतल की आपने थाली का इस्तेमाल करना है, उसमें आपने एक दीपक जलाना है। और दीपक जलाने के बाद जब आप दोनों नींबू के ऊपर पति और पत्नी का नाम लिख लो, तो आपने इन दोनों नींबुओं को इस थाली के अंदर रख देना है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि जो आपके पति का कपड़ा होगा उसको इस तरीके से अपने हाथ में लेना है और इस दीपक को नींबू के ऊपर से 11 बार इसको घुमाना होगा। जब आप इस दीपक के ऊपर से इस कपड़े को 11 बार घुमा लो, तो घुमाने के बाद आपने इन दोनों नींबुओं को इस तरह से लेना है और इस कपड़े में लपेट लेना है। और लपेटने के बाद इसको अच्छे से इस तरह के से ऐसे ही यहां पर ही रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऐसा करने के बाद दोस्तों, एक मंत्र आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। मंत्र को ध्यान से पहले पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आपने इस कपड़े को इस तरीके से वापस उठा लेना है और इसको अपने माथे के ऊपर आपने लगा के इस मंत्र को जो आपको दिखाया जा रहा है उसका आपने कुल 370 बार जाप करना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 370 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है और इस कपड़े को अपने हाथ में ही रखना है। तो दोस्तों, जब आपके जाप पूरे हो जाएं, तो जाप पूरे होने के बाद आपने इस शहद को उठाना है
और शहद को उठाने के बाद इसमें से थोड़ा सा शहद इसके ऊपर डालना है इस तरीके से, और बाद में इन दोनों नींबुओं को इस तरीके से आपने दिखाना है, और दिखाने के बाद ये थोड़ा सा शहद आपने इनके ऊपर फिर से डाल देना है, और डालने के बाद इनको इस तरीके से लपेट लेना है, और लपेटने के बाद आपने एक मूली के धागे का इस्तेमाल करना है। बाद आपने मूली के धागे से इस तरीके से, जैसे मैंने ये कपड़ा बांधा हुआ है, इस तरीके से मूली के धागे से इस कपड़े को बांध लेना है। और बांधने के बाद आपके घर में अगर कोई कच्ची जगह है, कोई क्यारी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप इसके लिए किसी भी गमले का इस्तेमाल कर सकते हो। उस गमले के अंदर आपने इस तरीके से इस कपड़े को नींबू और शहद के साथ ही रखना है, और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है, और 7 दिन तक लगातार आपने उस मिट्टी के ऊपर पानी डालना होगा, वो भी तांबे की जो गड़वी आती है दोस्तों, जो लोटा आता है, उस लोटे के द्वारा आपने उस गमले, उस मिट्टी के ऊपर 7 दिन तक लगातार पानी डालना है। और उसके बाद चमत्कार देखिएगा कि आपका पति आपकी किस तरह से बात मानने लग जाता है, आपका कहना मानने लग जाता है। छोटी से छोटी बात आपको पूछ के करने लग जाएगा। मान सम्मान, प्यार, धन दौलत, ऐशो आराम, यह सभी चीजें आपको अपने पति के द्वारा ही प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, यह एकदम एक सरल उपाय है जिसके माध्यम से आप अपने पति को कपड़े के द्वारा वशीभूत कर सकते हो, पहचान सकते हो। और अगर आपके पति कहना नहीं मानते हैं, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, या आपके कोई आस पड़ोस में ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप प्रेम करते हो और आप चाहते हो कि वह व्यक्ति आपसे कभी भी दूर ना हो, तो उसके लिए आप इस प्रयोग का इस्तेमाल कर सकते हो। यह बहुत ही साधारण टोटका है, इसमें कोई भी आपको दोष वगैरह नहीं लगता है, और आसानी से घर पे किया जा सकता है। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपके इस पूजा करने के बाद आपको कैसे परिणाम मिलते हैं वो हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय महाकाल, जय भद्रकाली।